नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां कुलार इलाके में आग लगी है। कानाकुंज कॉलोनी में आग लगने की सूचना मिल रही है। आग में झुलसने से एक बच्चे की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है। तो आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुधीर नंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, गंभीर अस्पताल में इलाज जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, एक बच्चे की मौत हुई है। विजय बिल्कुल एकदम कोलार के कानाकुंज इलाके का ये पूरा मामला है। यहाँ पर आग जो है झुग्गी बस्ती में लगी थी और आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया कि किस कारण से आग लगी थी, पर लेकिन काफी दुखद और काफी गंभीर ये पूरी घटना, जिसमें एक महिला, एक बच्चे समेत 4 लोग कुल मिलाकर इसमें पूरे घायल हुए थे, जिसमें बच्चे की मौत जो है वो होना इसके अंदर बताई जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो घायलों का इलाज जो है भोपाल में जिला अस्पताल में जारी है उनका, और आग को बुझाने के जो प्रयास किए जा रहे थे आग को बुझा लिया गया है और नुकसान का आकलन जो है वो दमकल के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। आग के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पर लेकिन दुखद घटना जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है और 3 अन्य लोग जो है इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। विजय, सुधीर, अभी भी आग लगी हुई है या आग बुझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, दमकल के जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लिहाजा अब जो पूरी प्रोसेस है प्रशासन की और जो राहत और बचाव कार्य के जो दल है उसकी नुकसान और जो नुकसान हुआ है उसके आकलन को लेकर है। अगर बात की जाए जो लोग घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनमें महिला की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लिहाजा अगर बात करें तो जो पूरी घटना थी उसमें कम से कम कारण जो थे आग के वो फिलहाल पता नहीं लग पाए हैं, और ऐसे में दमकल कर्मचारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर आग कैसे फैली और इतना विकराल रूप आग ने कैसे लिया। महिला जो है वो गंभीर अस्पताल में हालत में अस्पताल में उसका इलाज जारी है, एक बच्चे की मौत हुई है और इस पूरे मामले पर फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो 2 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज जारी है, एक बच्चे की मौत हुई है। और शहडोल में बाघ की दहशत है। 8 साल के बच्चे को उठा ले गया बाघ। शौच के लिए गया था बच्चा, तो मौके पर फटे हुए कपड़े और खून के निशान मिले हैं। तो आखेटपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो मौके पर फटे हुए कपड़े और खून के निशान मिले। खबर यह मिल रही है कि आखेटपुर गांव का पूरा मामला था, जहां शहडोल में बाघ की दहशत से गांव वाले परेशान है। एक 8 साल के बच्चे को उठा ले गया बाघ। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेंद्र, अब बाघ की धमक थी वहां इलाके में, वन विभाग को इसकी सूचना थी या नहीं, या ग्रामीणों ने पहले इस बात की जानकारी दी थी या नहीं? मैं आपको बता दूं कि ये बाघ की सूचना लगातार 2 दिनों से वन विभाग को दी जा रही थी। बड़े CCF, DFO सबको जानकारी थी कि लगातार 3 दिनों से यहाँ विचरण कर रहा था और 4 से 5 मवेशियों को खा गया था, और पिछले सप्ताह ही एक महिला का शिकार किया था, और आज ही अभी कुछ देर पहले ही एक सोच गए बालक, 8 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया, और उसके खून और कपड़े वहां पे काफी मात्रा में खून मिला और लोग आक्रोशित हैं। और ये बफर जोन, आखेटपुर के बफर जोन के का मामला है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र का लगा हुआ क्षेत्र है जहां पे ये दुखद घटना हुई, और लगातार वन विभाग को इस बात की सूचना ग्रामीण और वहां के प्रभारी दे रहे थे, लेकिन वन विभाग ने कदम नहीं उठाया और दूसरी मौत व्यक्ति की हुई और लगभग 23 गायों और पशुओं की मौत होती है अभी तक। जी पुष्पेंद्र, कोई पिंजरा उसके लिए लगाया गया था नहीं? वन विभाग ने इसके लिए कुछ किया था नहीं? आपकी बात हुई है वन विभाग के अधिकारियों से? गांव वाले क्या कह रहे हैं? जी, मैंने वन विभाग के अधिकारी से सुबह इस मसले में बात की थी। जब एक गाय का शिकार किया था तो उनका कहना था हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था करते करते इतनी देर हो गई कि अब दूसरा शिकार उसने 8 वर्षीय बच्चे को बना लिया है, और गांव काफी आक्रोशित है। जैसा कि विजुअल में दिख रहा है कि लोग काफी आक्रोशित है। वहां पे लगातार सूचना देने के बाद भी वन अमला किसी तरह से सचेत नहीं दिखा, और उसका उपभोग, उसकी यह उत्तरदायित्व इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि आज एक बच्चे की फिर मौत हो गई। लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जा रही, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मानव हो। नजर बनाए रखिएगा पुष्पेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 8 साल के बच्चे को बाघ उठा कर ले गया है, उसके खून से सने कपड़े मिले हैं। तो आखेटपुर गांव का पूरा मामला है।
और सतना से एक बड़ी खबर मिल रही है, युवक की पिटाई की गई है। भीड़ ने युवक के साथ मारपीट की है। युवक पर दुकान में चोरी का आरोप लगा है। तो युवक से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। सिटी कोतवाली के गांधी चौक का है पूरा मामला है। सतना में एक युवक की पिटाई की गई है। भीड़ ने इस युवक को पिटाया। बताया जा रहा है कि ये दुकान में मोबाइल चोरी कर रहा था, ऐसा आरोप उस पर लगा है और उससे 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। मृदुल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मृदुल, ये वाकई मोबाइल चोर है या चोरी के शक में इसको पीट दिया गया है? देखिए, इस बात का खुलासा सीसीटीवी में भी हुआ है कि ये काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। मोबाइल शॉप में एक्चुअली भीड़ ज्यादा होने के कारण उस बात का ये फायदा उठाना चाह रहा था और वहाँ पे जब दुकान का जो मालिक है काउंटर पे जो बैठा हुआ, तो जब वो उठ के काउंटर छोड़ के ग्राहकों को डील करने लगा, उस दौरान इसने काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश की। इसी हरकत को कुछ लोगों ने देख लिया और हल्ला मचा दिया, जिसमें दुकान मालिक जो है उस चोर को पकड़ लिया। उस दौरान जो आसपास भीड़ थी वो भी आक्रोशित हो गई और उस चोर की जमकर पिटाई कर दी। उस दौरान पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जो लोग थे जिन लोगों ने मारपीट की, उनके चंगुल से पुलिस ने उसको छुड़ा के कोतवाली थाने ले गई, जहां उसकी पूछताछ की जा रही है। इसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद किए गए। पुलिस उस चीज को वेरीफाई कर रही है कि आखिर में 3 मोबाइल ये किसके है, क्या चोरी के हैं या इसके खुद के हैं। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। आगे अग्रिम कार्रवाई पुलिस जुटी हुई है। शुक्रिया मृदुल इस तमाम बातचीत के लिए। और बात बैतूल की करते हैं, जहां बैतूल में जुए के फड़ पर कार्रवाई की गई है। पारदी ढाणे में पुलिस की कार्रवाई हुई है। जुआ खेल रहे 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगभग 50 पुलिसकर्मियों ने दबिश दी है और दबिश के दौरान पारदियों ने झोपड़ियों में आग लगा दी है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है ये। तो बैतूल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस जुआ पकड़ने गई, जुए के फड़ पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पारदी ढाणे में पुलिस ने ये कार्रवाई की और जैसे ही पुलिस कार्रवाई करने पहुंची है तो जुआ खेल रहे लोगों ने वहां आसपास की झोपड़ियों में आग लगा दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग बुझाने के भी प्रयास किए गए। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इस बस्ती में पुलिस पहुंची उन लोगों ने आग लगा दी। तस्वीर देखिए, यहां पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची। और किसान आंदोलन को देश भर के 20 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद है और वो किसानों के साथ है। भोपाल में भी किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर मंदसौर गोलीकांड को दोहराना चाहती है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि जिस तरह दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उसी तरह वो भी भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा है कि हम तब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे जब तक दिल्ली में किसान डटे रहते हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी अपील की है कि किसान आंदोलन का आम आदमी भी समर्थन करे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आंदोलन का समर्थन करने वाले के साथ ही कांग्रेस का चेहरा भी उजागर हुआ है। प्रदेश के उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह ने कहा है कि विपक्षी दलों की विचारधारा को मानने वाले लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, बाकी दूसरे किसानों को कृषि कानूनों से ऐतराज नहीं है। इस बीच एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश भर में कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो किसान के हित में नहीं है। ये बार बार राजनीतिकरण कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, ये गलत है। और इस समय आंदोलन की शुरुआत है कल से, और आप देखने को मिलेंगे अगर ये नहीं वापस लेते हैं तीनों कानून को, तो मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। इससे कोई नहीं रोक सकता। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन
तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे, और इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए। अब गांव की प्रॉपर्टी, गांव के किसानों की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब किसान खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा। घाटे का धंधा करता था, अब वो व्यापार भी कर सकेगा, व्यवसाय भी कर सकेगा, और उद्योग भी लगा सकेगा, और निर्यात भी कर सकेगा। और ये बिचौलियों को हटाने का कानून है ये, और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने का कानून है। किसान आंदोलन पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है जो पहले समर्थन करते थे अब विरोध में हैं। कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। मनमोहन सोनिया प्राइवेट मंडी खोलने की बात करते थे, कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि पीएम ने किसानों का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने यहां तक कहा कि किसानों के नाम पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, डायरेक्ट परचेज सेंटर पर, घर में, खेत में, कहीं भी बेचे। ये शरद पवार कहते थे मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने के लिए हमसे, और यही बात जब आज एनडीए की सरकार ने की तो अब कांग्रेस विरोध कर रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल को ले जाने पर मंडी शुल्क ना लगे, ये एपीएमसी एक्ट, मॉडल एक्ट में प्रावधान था जिसको हमें लागू करने की बात करते थे। अब ये लागू किया गया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया, एकदम यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से पलट गई। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पहुंचकर पेट्रोल भरवाने वाले उपभोक्ताओं का मिठाई खिलाकर फूलों के हार से उन्हें सम्मानित किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुखौटा लगाकर महंगा पेट्रोल भरवाने वालों को योद्धा भी करार दिया गया। पेट्रोल पंपों पर जाकर जो आम जनता महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रही है, उन खरीदने वाली आम जनता का आज हार फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और लड्डू खिलाकर मुंह मीठे कराए जा रहे हैं। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं और नियुक्तियों में हुई धांधली के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के नवनिर्मित चाणक्य एकेडमिक भवन का लोकार्पण करने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के बीपीएड के सैकड़ों छात्रों को प्रवेश दिए जाने के मामले में भी जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी मार्कशीट आई हैं जो करीब 200-250 की संख्या में, ये अभी जांच ही चल रही है। अभी तक इसमें भी ऐसे ही हुआ है कि बिना मान्यता के। मेरे पास तो अभी जानकारी नहीं आई है, मैं उसको कलेक्ट करूंगा और आवश्यक स्टेप उठाऊंगा। फर्जी नियुक्तियों को भी लेकर एक मामला चल रहा है यहाँ पर, जांच कर रहे हैं। जो कठिनाइयाँ होगी, जो शिकायत होगी, जहाँ कोई ऐसा गलत कोई बात होगी, हम कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने इंदौर शहर में व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू में राहत दी है। अब बाजार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने व्यापारियों और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, लेकिन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से परामर्श भी लिया। अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद इस पर कलेक्टर की मुहर लग गई है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र, महू कंटेनमेंट व नगरीय क्षेत्र की दुकानों और व्यावसायिक संस्थान रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है। अब सभी दुकानें रात को 10 बजे तक चालू रहेगी। होटलें और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक चालू रहेंगे। जो असुविधा व्यापारियों को हो रही थी, मुझे लगता है अब इसके कारण असुविधा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो आप वो सभी सावधानियाँ रखें जो इसके आवश्यक है।
और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जहाँ एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ ढील की बात कही जा रही है, क्या प्रशासन ने पूरी तरह समझ लिया है, सोच लिया है कि अब खतरा ज़्यादा नहीं है? क्योंकि लगातार 500 से ज़्यादा लोग यहाँ हम देख रहे हैं कि रोज़ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इंदौर शहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति है, ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें यह माना जा सकता है कि व्यापारियों का जो आग्रह क्राइसिस मैनेजमेंट में किया गया था उसको लेकर ज़रूर उनकी बातों पर मोहर लगी। और इसी के तहत इंदौर के फिलहाल हम 56 दुकान मार्केट में मौजूद हैं। आपको पहले 56 दुकान का एक नज़रिया दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी रात को 10 बजने वाली है और ऐसे में अब जितने भी जो व्यापारिक दुकानें हैं वो अब धीरे धीरे करके बंद होने की ओर हैं। और जिस तरीके से अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 10 बजे तक का जो समय किया गया है उस समय को लेकर लोगों का क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। कि आपके पास मैं आता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि जिस तरीके से 10 बजे का समय जो किया गया है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, क्योंकि पहले 8 बजे तक का समय था और ऐसे में अब 10 बजे तक का समय, आप क्या कहेंगे? या बेसिकली पहले 8 बजे का टाइम था, अभी इन्होंने 10 बजे का इंक्रीज़ कर दिया है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान जिन्हें हुआ है वो है अपने जो व्यापारी लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो आई बिलीव कि इन्होंने जो इंक्रीज़ किया है टाइम कम है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। इवन जो वाइन शॉप है वो 11:30 तक की है, बट जो खाने का जो फूड जो है उन्होंने सिर्फ 10 बजे तक खोला है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी कि थोड़ा सा और टाइम बढ़े, बिकॉज़ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो हम कंपेंसेट कर पाएँ जो भी टाइम मिल रहा है। आम व्यक्ति का कहना है साफ तौर पर कि जब वाइन शॉप को 11:30 बजे तक की अनुमति मिल सकती है तो 10 बजे का समय भी कम है। हमारे साथ 56 दुकान एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है गुंजन शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से व्यापारियों ने आग्रह किया था कि 10 बजे तक खुले रहना चाहिए, क्योंकि 8 बजे का ऐसा समय होता है कि लोग 7-8 बजे तो अपना मूड बनाते हैं ऐसे मार्केट में आने के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं जो मोटा मोटी समझता हूँ वो ये है कि 8 बजे एक ऐसा टाइम होता है जो पिक पीरियड है, मतलब ऑफिस से जो लोग घर जा रहे हैं या जो लोग अपना कारोबार बंद करके बाहर निकलने का टाइम है, और शादी ब्याह का टाइम है जब उस समय में आदमी 8 बजे के आसपास ही बाहर निकलेगा। और बाहर जब ही निकलेगा ना जब उसे डिनर करना है, भाई वो तो होगा नहीं कि डिनर का काम वो लंच में कर लेगा कि हम 8 बजे बंद कर रहे हैं, आप डिनर का काम लंच में कर लो। दूसरा हिसाब ये होगा कि जब आप क्राउड को बाजार से कम करना चाहते हैं तो उसका ड्यूरेशन पीरियड आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्राउड अगर आप ड्यूरेशन पीरियड को अगर कम रखते हैं कि अगर मार्केट को 6 से 8 ही खोलना है तो जो 5000 आदमी है वो 6 से 8 के बीच में ही आएंगे। पर जब आप को क्राउड कम करना है तो मार्केट का ड्यूरेशन पीरियड जितना आप बढ़ाएंगे उतना जो भीड़ है वो डाइल्यूट होगा, वो उतना। बिल्कुल गुंजन जी, जिस तरीके से आप 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार आप देखते रहते हैं लोग आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, तो ऐसा तो मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोगों की ओर से क्या ऐसी शक्ति अपनाई जाती है कि ताकि इन नियमों का पालन लगातार होते रहे? अब समय शक्ति का नहीं है, अब समय समझाइश का है, क्योंकि 8 महीने हमने पढ़ लिया। 8 महीने पढ़ने के बाद हमें टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट है कि हम 8 महीने में क्या सीखे, कि क्या हम इस मास्क के साथ में रह सकते हैं। हमारा वैक्सीन अब हमारा मास्क है, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, अगर लोग भूल जाते हैं कि वो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं तो हम उन्हें सचेत करते हैं कि आप मास्क लगा लीजिए। और यही एक आइडिया है कि जो रोको टोको का अभियान है कि आप ईच एंड एवरी आदमी की आदत में लेके आओ कि जिस तरीके से उसे ठंड में जैकेट पहन के निकलना है उसी तरीके से उसे मास्क पहन के निकलना है। और अगर उसने मास्क पहन लिया तो हमारी आर्थिक गतिविधियां अपने आप चलने लगेगी, क्योंकि इतना लंबा पीरियड तो हम किसी को बंद ही नहीं कर सकते ना। तकरीबन हम बरसी मनाने आए हैं, तकरीबन। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर गुंजन शर्मा जी ने की है कि रोको टोको अभियान यहाँ पे जरूर शुरू होना चाहिए। और जिस तरीके से अगर एक व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है, मास्क नहीं पहनता है, तो उसे दूसरे व्यक्ति को जरूर यहाँ पर टोकना होगा, ताकि जो परिस्थितियाँ फिलहाल निर्मित हो रही हैं वो एक करें। हमारे साथ कुछ और लोग अगर जुड़ते हैं तो हम उनसे एक बार बात करेंगे। क्या आप कहना चाहिए? दुकान पहुंचे हैं, लोगों का भी यही कहना है और दुकानदारों का भी यही कहना है। सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन जो समझाइश देता है लोगों पर, उस पर असर पड़ता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।